नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जो क्लोज होती है उसी की भांति हम फ्रेज को भी कितने पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं साथियों, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं मेन फ्रेज किसे कहते हैं और एक क्या पढ़ते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज किसे कहते हैं। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि मेन फ्रेज को हम कैसे पहचानते हैं और सबऑर्डिनेट फ्रेज को कैसे पहचानते हैं, और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ईजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है कि द गर्ल सिटिंग नियर द डोर, द गर्ल सिटिंग नियर द डोर इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। ये आपके सामने सेंटेंस है दोस्तों। आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर कौन सा पार्ट तो हमारा क्या होगा, मेन फ्रेज होगा, और कौन सा पार्ट हमारा क्या होगा साथियों, सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। कल हमने यही सीखा था कि मेन फ्रेज किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट फ्रेज किसे कहते हैं। तो साथियों, बात करूं मैं कि कौन सा पार्ट हमारा मेन फ्रेज है और कौन सा पार्ट क्या है, सबऑर्डिनेट फ्रेज। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, वर्ब को पहचानते हैं। वर्ब हमारी क्या है, इज है। जो कौन सी वर्ब है साथियों, लिंकिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि हम ध्यान से देखिए सेंटेंस को कि द गर्ल सिटिंग नियर द डोर इज माई सिस्टर। तो द गर्ल वो कौन है, माई सिस्टर। माई सिस्टर कौन है, द गर्ल। तो इनका आपस में क्या बन रहा है साथियों, इंटरलिंक बन रहा है, इसीलिए वर्ब क्या हो जाएगी साथियों, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और वर्ब का क्या होता है साथियों, मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है। किसके साथ है, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट के साथ। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या मार्क हो गया साथियों, सब्जेक्ट मार्क हो गया। क्या मार्क हो गया, सब्जेक्ट मार्क हो गया। और ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और वर्ब के अंदर भी कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों हो गई, क्योंकि इन दोनों पार्ट है ये जो हमारे सेंटेंस के, इनमें आपस में क्या कर रही है साथियों, ये इंटरलिंक बना रही है। क्या कर रही है, आप बोलोगे जी इंटरलिंक बना रही है। ठीक है जी। अब बात करूं मैं इतने पार्ट की, जो हमारा क्या मार्क कर रखा है हमने, सब्जेक्ट मार्क कर रखा है। इसके अंदर मैं आपसे पूछूं साथियों कि जो हमारा मेन नाउन है वो कौन सा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जो हमारा मेन नाउन कौन सा होता है, कि जिसकी सेंटेंस के अंदर क्या होती है, बात होती है, जो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते साथियों, ओमिट नहीं कर सकते। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है साथियों, आप बोलोगे जी गर्ल की। तो ये हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी ये तो हमारा ये तो हमारा क्या है, हेड है। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम क्या करते हैं साथियों, नाउन फ्रेज को मार्क करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड पहचानते हैं और देखते हैं कि वो हमारा क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। या तो वो नाउन होगा या क्या होगा साथियों, प्रोनाउन होगा। तो क्या ये गर्ल है, ये प्रोनाउन है? आप बोलोगे जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोनाउन तो क्या होते हैं, प्रोनाउन तो वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लोज क्लास से बिलोंग करते हैं, और इनके जो नंबर्स है साथियों वो क्या होते हैं, आप बोलोगे जी लिमिटेड होते हैं। इसीलिए इनकी तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या याद कर सकते हैं, और उनमें से ये वर्ड तो है नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी गर्ल हमारा क्या है, नाउन है। और अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि नाउन है तो ये कौन सा नाउन है, अगर नाउन के काइंड्स के अंदर मैं बात करूं साथियों इसकी, तो ये हमारा कौन सा नाउन होगा, गर्ल बॉय। ये हमारे कौन से नाउन होते हैं साथियों, आप बोलोगे जी हमारे कौन से नाउन होते हैं, कॉमन नाउन। बिल्कुल जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, इस गर्ल के प्री मॉडिफायर के रूप में क्या हुआ है साथियों, यूज हुआ है। तो ये जो द गर्ल है साथियों, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन नाउन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, द गर्ल, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। कौन सा, ये द गर्ल। फिर मैं बात करूं इसकी सिटिंग नियर द डोर, ये क्या है, ये जो लड़की है वो क्या है, डोर के क्या है, नजदीक बैठी है।
ये हमें क्या दे रहा है साथियों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रदान कर रहा है। और हमने क्या सीख रखा है कि जो हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करता है उसे तो हम फिर क्या मार्क करते हैं साथियों, आप बोलोगे जी सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो ये जो हमारा पार्ट है साथियों, ये तो हमारा क्या मार्क होगा, आपने मार्क किया इसको तो मेन फ्रेज। क्यों मार्क किया, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, मेन फ्रेज किसे कहते हैं, जिसका खुद का क्या होता है साथियों, मीनिंग होता है और वो अन्य किसी फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होता साथियों, डिपेंड नहीं होता। तो क्या ये किसी अन्य फ्रेज के ऊपर डिपेंड है, तो आप बोलोगे नहीं जी। लेकिन जब मैं बात करूं साथियों इसकी कि सिटिंग नियर द डोर, इससे क्या नहीं हो रहा है साथियों, हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। और कंप्लीट मीनिंग हमें कब मिलेगा, जब हम साथ में बात किसकी करेंगे, इस द गर्ल की करेंगे कि द गर्ल यानी वो लड़की, कौन सी लड़की, सिटिंग नियर द डोर, जो क्या है, दरवाजे के नजदीक बैठी है। बिल्कुल, इज माई सिस्टर, वो क्या है, मेरी बहन है। तो ये जो सिटिंग नियर द डोर है साथियों, ये हमारा क्या मार्क होगा, फिर आप बोलोगे जी कि ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा मेन फ्रेज के ऊपर क्या है, डिपेंड है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इस मेन फ्रेज के बारे में ये सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, आप बोलोगे जी ये तो हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान कर रहा है। बिल्कुल जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये पार्ट हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। और सबऑर्डिनेट फ्रेज के अंदर भी बात करूं साथियों, तो ये जो सिटिंग है ये हमारा क्या होता है साथियों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जब इससे पहले क्या नहीं होता साथियों, ये इतना जो पार्ट है ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा साथियों, फिर ये क्या है, पार्टिसिपल है सिटिंग, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ किसका यूज हो रखा है, आईएनजी का यूज हो रखा है। तब हम इसे क्या बोलते हैं साथियों, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, सिटिंग को। तो ये सिटिंग है, इससे आगे ये जो फ्रेज पूरा पार्ट होगा नियर द डूअर, तो ये नियर हमारी क्या हो जाएगी साथियों, प्रीपोजिशन हो जाएगी। और इसके बाद में ये जो डूअर का यूज हुआ है ये क्या हो जाएगा, डूअर तो हमारा नाउन है और हमने पढ़ रखा है कि प्रीपोजिशन के बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन का। तो ये जो पूरी है सिटिंग नियर द डूअर, तो ये पार्टिसिपल से बनी है। तो इसीलिए साथियों ये हमारी क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी। पार्टी, ये हमारी क्या हो जाएगी साथियों, ये हमारी हो जाएगी पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये किससे बनी है, पार्टिसिपल से बनी है, इसलिए पार्टिसिपल फ्रेज हो जाएगी। और फ्रेज के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो कौन सी फ्रेज होगी, फिर सबऑर्डिनेट फ्रेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो हमारी मेन फ्रेज है कौन सी, दागल, इसकी क्या कर रही है साथियों, इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको प्रदान कर रही है। और ये जो पूरी फ्रेज है ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस हमारी पूरी मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड कौन सी फ्रेज है, ये सबऑर्डिनेट फ्रेज है। सबऑर्डिनेट फ्रेज क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होती है और मेन फ्रेज के बारे में क्या करती है साथियों, एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको प्रदान करती है। मैं बात करूं साथियों किसकी, क्विक आइडेंटिफिकेशन की, कि आप जल्दी से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी तो क्या है हमारी मेन फ्रेज है और कौन सी सबऑर्डिनेट फ्रेज है। तो साथियों आपको ध्यान में क्या रखना है कि विच वर्ड्स, यानी कि जो शब्द गिव द कोर मीनिंग, जो हमें क्या करें, कोर मीनिंग को प्रदान करते हैं या पूर्ण अर्थ हमको प्रदान करते हैं साथियों, उसे हम फिर क्या बोलेंगे, उसे हम फिर मेन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन फ्रेज। और मैं बात करूं कि विच वर्ड्स ओनली ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स, जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको प्रदान करते हैं, उन शब्दों को तो फिर हम क्या करेंगे साथियों, सबऑर्डिनेट फ्रेज बोलेंगे। और ये सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या होगी, डिपेंड होगी किसके ऊपर, ये डिपेंड होगी मेन फ्रेज के ऊपर। तो क्विक आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप याद रख सकते हैं कि जो शब्द हमें क्या करते हैं, कोर मीनिंग प्रदान करते हैं, वो तो हमारे मेन फ्रेज मार्क हो गए। और जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स देते हैं किसके बारे में, मेन फ्रेज के बारे में। विच वर्ड्स ओनली ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट मेन फ्रेज, तो उसे हम फिर क्या बोलेंगे साथियों, सबऑर्डिनेट फ्रेज। और सबऑर्डिनेट फ्रेज हमारा क्या होगा, आप बोलोगे सबऑर्डिनेट फ्रेज हमारा मेन फ्रेज के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। तो हमने क्या सीखा इस एग्जांपल से कि
जो हमारा मेन फ्रेज है साथियों वो क्या होता है, आप बोलोगे जी मेन फ्रेज तो हमारा वो फ्रेज होता है जिसका खुद का तो क्या होता है स्वतंत्र अर्थ निकलता है और अन्य किसी फ्रेज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। और जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट फ्रेज मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होता है, साथ ही साथ क्या करता है साथियों, ये जो हमारी मेन फ्रेज होती है इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करता है। ये हमारा है कि सिटिंग नियर द डूअर, जो ये सिटिंग है ये क्या है साथियों, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल से ये फ्रेज शुरू हुई है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे साथियों, पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। जिस प्रकार टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी इसे तो हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव से जो फ्रेज बनेगी फिर उसको हम क्या बोलेंगे साथियों, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। और प्रीपोजिशन किसकी बात करूं मैं साथियों, प्रीपोजिशन की बात करूं तो प्रीपोजिशन से जो फ्रेज बनेगी यानी कि प्रीपोजिशन प्लस में क्या होगा, नाउन फ्रेज होगी, तो फिर उस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। तो साथियों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप ध्यान में रखने के लिए क्विक आइडेंटिफिकेशन के नाम से हेडिंग डाल लेना और ये लिख लेना कि जो शब्द तो हमें क्या करेंगे कोर मीनिंग प्रदान करेंगे वो क्या होंगे, मेन फ्रेज, और जो शब्द क्या करेंगे साथियों एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करेंगे वो हमारे क्या होंगे, आप बोलोगे सबऑर्डिनेट फ्रेज। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबऑर्डिनेट फ्रेज हमारी क्या होगी साथियों, मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड होगी। तो इसका आप ऐसे ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों अब मैं बात करूं कि जो सबऑर्डिनेट फ्रेज होती है उसके अंदर हम किस किस फ्रेज को शामिल करते हैं और जो मेन फ्रेज होती है उसके अंदर हम किसको शामिल करते हैं। तो जब हमने बात की थी साथियों नाउन फ्रेज के फंक्शन की, सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूं कि मैंने बात की थी साथियों नाउन फ्रेज के फंक्शन की, किसकी, नाउन फ्रेज के फंक्शन की। नाउन फ्रेज के फंक्शंस की बात की थी या फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज के फंक्शंस। तो इसके अंदर इससे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, इससे पहले क्या कि जो हमारी मेन फ्रेज है साथियों ये पूरा पार्ट आप मान लीजिए क्या है हमारा, आप बोलोगे जी मेन फ्रेज। और मेन फ्रेज के अंदर हमारा क्या होता है, आप बोलोगे जी सबऑर्डिनेट फ्रेज। क्यों होता है, क्योंकि ये मेन फ्रेज होती है, इसके ऊपर क्या होता है साथियों, आप बोलोगे ये उसके ऊपर डिपेंड होता है, साथ ही साथ ये क्या करता है साथियों एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें प्रदान करता है, किसके बारे में, मेन फ्रेज के बारे में। तो जब हम बाउंड्री डिसाइड करते हैं तो मेन फ्रेज को हम मार्क करेंगे, उसके अंदर क्या होगा साथियों सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेन फ्रेज का तो क्या होता है खुद का अपना मीनिंग होता है और ये क्या होता है साथियों स्वतंत्र होता है। क्यों, क्योंकि ये अपने मीनिंग को देने के लिए अन्य किसी फ्रेज के ऊपर क्या नहीं होता है साथियों, डिपेंड नहीं होता है। लेकिन मैं बात करूं किसकी, सबऑर्डिनेट फ्रेज की, तो सबऑर्डिनेट फ्रेज क्या होता है साथियों स्वतंत्र नहीं होता है, वो क्या होता है मेन फ्रेज के ऊपर डिपेंड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट फ्रेज हमें एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करता है। वो किसके बारे में प्रदान करता है, आप बोलोगे जी मेन फ्रेज के बारे में। तो साथ ही साथ अगर आप उसके नीचे ये फॉर्मेट बनाना चाहिए या इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब मैं बात करूं साथियों नाउन फ्रेज के फंक्शंस की, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो किसके रूप में यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में। फिर हमने पढ़ा था कि किसके रूप में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब की बात करूं तो वर्ब किस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है साथियों, आप बोलोगे जी जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होता है, नाउन फ्रेज का। ठीक है जी। फिर मैं बात करूं साथियों कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका यूज हो सकता है, नाउन फ्रेज का। फिर मैंने किसकी बात की थी, अपोजिशन की बात की थी साथियों, किसकी,
अपोजिशन की बात की थी। ये हमारी चर्चा रही थी किसके, नाउन फ्रेज के फंक्शंस के अंदर, कि वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और अपोजिशन के रूप में। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये क्या होगा, आपको ध्यान में रखना, ये 100% किससे मिलकर बना होगा, नाउन फ्रेज से। फिर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमारा किससे मिलकर बना होगा, वो भी क्या होगा साथियों, 100% किससे मिलकर बना होगा, नाउन फ्रेज से। लेकिन अब लेकिन क्या है, लेकिन ये है साथियों कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, क्या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं बात करूं किसकी, एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक क्या होता है, आप बोलोगे एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो साथियों ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इनके क्या हैं, आप बोलोगे जी इनके तो 50-50% चांस है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, अब मैं आपको दोबारा नोट डाउन करवा रहा हूँ इस फॉर्मेट में, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। 50% तो वो क्या होगा साथियों, नाउन फ्रेज से मिलकर बना हो सकता है, या क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज से। एडजेक्टिव फ्रेज से कब होगा, कि जब जो हमारा हेड है वो क्या होगा साथियों, एडजेक्टिव होगा, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारी फ्रेज कैसी है, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। और एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने पहले बात की थी। और अब मैं बात करूं साथियों किसकी, अपोजिशन की। तो अपोजिशन है वो क्या होता है, अपोजिशन क्या करता है साथियों, या तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करता है किसको, जो दूसरा नाउन होता है उसको क्या करता है ये साथियों, ये एक्सप्लेन करता है। क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी बात की थी, जो पहले नाउन होता है उसके एक्सप्लेनेशन में किसका यूज होता है साथियों, अपोजिशन का यूज होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसका यूज कैसे होगा, कोमा के अंदर, ऐसे दो क्या होंगी साथियों, कोमा लगी हुई मिलेगी, और जो पार्ट है हमारा इनके भीतर होगा वो हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी इन दो कोमास के जो भीतर हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, अपोजिशन होगा। क्या होगा, अपोजिशन। और ये क्या करेगा, अपने पहले आए नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में क्या करेगा साथियों, इसको ये एक्सप्लेन करेगा। कौन सा, ये हमारा पार्ट है अपोजिशन वाला। ठीक है, हमने बात कर ली कि ये 100% क्या होगा, नाउन फ्रेज। अब हम तो क्या बात कर रहे हैं, मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो साथियों मैं बात करूं किसकी, मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज की। किसकी, मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज। सबऑर्डिनेट फ्रेज, मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो मैंने आपको क्या बता रखा है साथियों कि जो हमारा मेन फ्रेज होता है वो क्या होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है और खुद का क्या होता है, अपना मीनिंग होता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है वो क्या करता है, मेन फ्रेज के बारे में क्या करता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करता है, या मैं कह सकता हूं वो मेन फ्रेज की क्या करता है साथियों, एक्सप्लेनेशन करता है। और एक्सप्लेनेशन तो नहीं कह सकता साथियों, क्या कहेंगे कि वो क्या करेगा, जो मेन फ्रेज है उसके बारे में क्या करेगा, एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रदान करेगा। और ये क्या होगा, ये डिपेंड होगा, क्या होगा, डिपेंड होगा किसके ऊपर, मेन फ्रेज के ऊपर। तो साथियों मेन फ्रेज आपको ये भी अब ध्यान में रखना है कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथियों कि एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, क्या, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। सिंपल सेंटेंसेज हैं उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं साथियों, क्या होता है, एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट, एक क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम बात करेंगे साथियों वर्ब की। सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या होगा, वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट, और एक हमारा क्या होता है साथियों, एक हमारा हो जाएगा एडवर्बियल। क्या हो जाएगा, एडवर्बियल। तो ये क्या होते हैं साथियों, ये क्या होते हैं, ये हमारे जो सिंपल सेंटेंस है उसके क्या होते हैं साथियों, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर एडवर्बियल। ये हमारे सिंपल सेंटेंस के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस के एलिमेंट्स होते हैं उनमें से
जो भी सेंटेंस का पार्ट हमारा क्या हो सकता है, इन एलिमेंट्स में से सीधा क्या हो जाए, मार्क हो जाए। जैसे कोई पार्ट हमारा क्या मार्क हो जाए, जैसे सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट मार्क किया था, फिर कोई पार्ट है वो वर्ब मार्क हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट मार्क होगा, कोई क्या होगा, सेंटेंस का पार्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है साथियों, एडवर्बियल भी हो सकता है। अगर कोई पार्ट है सीधा क्या होगा, तो आपको पता है कि नाउन फ्रेज कब हो सकती है कि या तो वो सब्जेक्ट है, वर्ब में नाउन फ्रेज होगी बिल्कुल नहीं जी, या ऑब्जेक्ट है या क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। संभावना तो किन में है, इन तीनों में है। तो अगर हमारा जो सेंटेंस का पार्ट है साथियों, उनमें से कोई पार्ट सब्जेक्ट मार्क हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट हो रहा है, या फिर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सीधा मार्क होगा, तो फिर वो हमारी क्या होगी साथियों, सीधा मार्क होगा तो फिर वो हमारी कौन सी फ्रेज होगी साथियों, फिर वो हमारी मेन फ्रेज होगी। कौन सी फ्रेज होगी, मेन फ्रेज होगी। मेन फ्रेज कब होगी कि जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, इनमें से क्या मार्क हो जाए साथियों, सीधा मार्क होगा अगर कोई पार्ट, तो फिर वो हमारी फ्रेज क्या मार्क होगी, आप बोलोगे जी वो हमारी फ्रेज क्या मार्क होगी, मेन फ्रेज मार्क होगी। ठीक है। वर्ब फ्रेज के अंदर भी क्या होता है साथियों, मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होता है, मेन फ्रेज या सबऑर्डिनेट फ्रेज हो सकती है। कैसे हो सकती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा क्या होगा साथियों, मेन पार्ट होगा, वो तो हमारा क्या होगा, मेन फ्रेज, और उसके एक्सप्लेनेशन में जो आएगा साथियों, वो हमारा फिर क्या मार्क होगा, आप बोलोगे जी फिर वो हमारा क्या मार्क हो जाएगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो बात करूं मैं मेन फ्रेज की, तो मेन फ्रेज क्या होगी कि ये जो सिंपल सेंटेंसेस के एलिमेंट्स हैं, इनमें से सीधा अगर कोई भी एलिमेंट मार्क हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो हमारी फ्रेज कौन सी होगी साथियों, वो हमारी मेन फ्रेज होगी। कौन सी फ्रेज होगी, मेन फ्रेज। और सबऑर्डिनेट फ्रेज के अंदर क्या होगा साथियों, अलग से हम क्या नहीं कर सकते, एस वी ओ सी ए जो सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं उन सीधे मार्क हम नहीं कर सकते, सीधे मार्क हम नहीं कर सकते। वो क्या होते हैं, मेन फ्रेज का ही क्या होंगे, हिस्सा होंगे। क्या होंगे साथियों, वो मेन फ्रेज का ही क्या होंगे, हिस्सा होंगे। सीधा हम क्या नहीं कर सकते साथियों, उनको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल मार्क नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शंस हमने देखे, इनमें से मैं बात करूं साथियों इस अपोजिशन की, तो ये हमारा क्या होगा, ये बोलोगे आप सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, मेन फ्रेज होगा साथियों। ऑब्जेक्ट क्या होगा, आप बोलोगे जी मेन फ्रेज। और ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ये भी हमारा ऑलवेज क्या होगा साथियों, मेन फ्रेज। लेकिन ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा क्या होगा साथियों, वो हमारा सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। क्या होगा, आप बोलोगे जी सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। क्या होगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो पार्ट सीधा क्या हो सकता है, एसवीओसी के अंदर कुछ भी मार्क हो सकता है, वो तो हमारा क्या होता है, मेन फ्रेज होता है। और जो पार्ट एसवीओसी में से क्या नहीं हो सकता, डायरेक्ट हम एसवीओसी में से मार्क नहीं कर सकते, तो वो हमारा पार्ट क्या होता है साथियों, तो फिर वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने फ्रेज किसे कहते हैं ये सीखा, और फ्रेज के अंदर फिर हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं। नाउन फ्रेज के अंदर फिर हमने इसके फंक्शंस की बात की, किसकी, इसके फंक्शंस के ऊपर हमारी चर्चा रही। फिर मैंने आपको बताया कि क्लोज की भांति फ्रेज भी मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मेन फ्रेज किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट फ्रेज किसे कहते हैं, ये भी चर्चा हमारी हो चुकी है। तो ये साथियों हमारी चर्चा रही किसके ऊपर, नाउन फ्रेज के ऊपर, जो हमने नाउन के टॉपिक के अंदर पढ़ लिया। और जो हम क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कशन करेंगे वर्ब का, तब हम वर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब प्रीपोजिशन फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। अलग से हम क्या नहीं करेंगे साथियों, फ्रेज का टॉपिक हम अलग से नहीं करेंगे। अलग से मैं आपको फ्रेज और क्लोज के बारे में क्या कर दूंगा, जब मैं इन टॉपिक्स की बात हो जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जब हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लोज किसे कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड को पढ़ते हैं, उसके बाद में फ्रेज, उसके बाद में क्लोज और उसके बाद में सेंटेंस। तो वो चर्चा हमारी इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा होने के बाद में रहेगी। और ये हमारी चर्चा रही साथियों इस क्लास के दौरान किसके ऊपर, नाउन फ्रेज के जो फंक्शंस हैं
उनमें से हमने देखा कि कौन सा फंक्शन क्या होगा, हमारा मेन फ्रेज होगा और कौन सा क्या होगा, सबऑर्डिनेट फ्रेज होगा। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा या जो सबऑर्डिनेट फ्रेज है और मेन फ्रेज है उसके अंदर आपने डिफरेंस को समझा, तो अपने इस सेशन को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने इस साथी को अपने साथियों के साथ क्या कीजिए साथियों, शेयर कीजिए, क्योंकि एक साथी का काम तो क्या होता है, साथ देना। और हम नेक्स्ट क्लास में साथियों मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। नेक्स्ट क्लास में हमारी चर्चा रहेगी फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर।